नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग 11वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग के अंतर्गत निर्गुण मार्गी संत कवि कबीरदास द्वारा रचित कविता पद वन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वह लोक लाज वश उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दी, तो इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक एक दंपति जुलाहा के द्वारा किया गया। ये जुलाहे का व्यवसाय अपनाए, इसलिए जुलाहे जातिक हो गए। इनका विवाह लोई से हुआ, जिससे दो संतान माने एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो स्वयं कहते हैं, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कि मसी माने स्याही, कागद माने कागज, कि मैंने स्याही और कागज को टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। कलम गही नहीं हाथ, और कलम भी जो है से हाथ में कभी नहीं लिया। इससे साबित होता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर के वानियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में है। बीजक के 3 अंश हैं। पहला है साखियां, दूसरा है सबद, तीसरा है रमैनी। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। इनका मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। यहाँ जो है से हम लोग प्रस्तुत कविता जो इनके द्वारा है, इसमें जो है से कवि कबीरदास हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों पर करारा चोट किए हैं। तो चलिए हम लोग कविता की ओर चलते हैं। कविता क्या है कि अरे इन दोहुन राह न पाई। इन दोहुन माने ये दोनों कौन? हिंदू और मुस्लिम। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है से सही रास्ते को राह ना पाई माने रास्ते नहीं पाए, सही राह को नहीं अपनाए हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न दी। हिंदू जो है से अपने क्या करते हैं, ईश्वर, अपने आप को ईश्वर का सच्चा भक्त मानते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। वहीं क्या करते हैं, उच्च नीच का भेदभाव रखते हैं कि अपने गागर को, जिससे पानी भरते हैं या पानी लाते हैं बर्तन को, उसको एक दूसरे को छूने नहीं देते हैं। कुएं पर प्यासे को पानी नहीं पीने देते हैं। वाह, कैसी है ये हिंदुत्व कैसी है। बेसिया के पाय अंतर सोवे, यह देखो हिंदुआई। ये बैसियों के पांव के पास सोते हैं। वहां छुआछूत की भावना नहीं होती है, वहां ये नहीं छुआते हैं। कैसी ये हिंदुआई है। बेसिया देह व्यापार करती है, यानी कि हिंदू जो है सो शारीरिक संबंध दूसरे से बना लेते हैं। तो वहां इसकी हिंदुआई कहाँ चली गई। वहीं जो है से मुसलमानों पर भी जो है से करारा चोट किए हैं। कहते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाए। मुसलमान पीर औलिया जो मुस्लिम के धर्म गुरु होते हैं, पीर पैगंबर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को उनका जो है से भक्त समझते हैं और वे मुर्गा मुर्गी खाते हैं। खाला केर बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। खाला माने मौसी, मौसी के बेटी से, बेटा से ब्याह कर लेते हैं, सगाई कर लेते हैं, यानी कि घर में ही ब्याह कर लेते हैं। जो रिश्ते में क्या होते हैं, दूसरे के भाई बहन होते हैं। और कहते हैं कि हम जो है से क्या हैं, अपने औलिया के पीर भक्त हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाई चढ़ाई। बाहर से क्या किए, माने बाहर से माने बाजार से खरीद करके मुर्गा लाते हैं, उसको अच्छी तरह से धोते हैं, चढ़ाते हैं, भूंजते हैं, बनाते हैं और
सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर घर करे बड़ाई। सब सखी माने घर के पूरे परिवार के लोग मिल करके जेवन करना माने उसका भोजन ग्रहण करती हैं और उसकी बड़ाई करते हैं। सोचो कैसे हैं जो जीव की हत्या करते हैं और कहते हैं कि हम पीर औलिया के जो है से अनुयायी हैं, अल्लाह के अनुयायी हैं। क्या अल्लाह यही कहता है हिंसा करो? हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। हिंदुअन मने हिंदू की हिंदुत्व को मैंने देखा, क्या किया कि वो जो है से बेसिया के पैर के पास भी सो जाते हैं, कागर को छूने नहीं देते हैं। तुर्कन की तुर्काई और मुसलमानों की मुसलमानी भी देखी। ये क्या है? ये दोनों धर्म के क्या है? झूठे आडंबर के अनुयायी हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। कबीरदास कहते हैं कि हे साधु सुनो, तुमने इन दोनों में से किसके मार्ग को अपनाना है? दोनों के मार्ग अनेक हिंदू और मुस्लिम दोनों के मार्ग तो जो है इसे झूठे और ढोंग छल प्रपंच से भरे हुए हैं। तो इस तरह से इस मार्ग से, इस बाह्य आडंबर से प्रभु की प्राप्ति कतई संभव नहीं है। धन्यवाद।